Good morning, students. So we have done with the ratio. Now we are going to start the next topic, that is goodwill and its accounting treatment. So first of all, before starting this topic, we need to know why treatment of goodwill is required. You must have done in goodwill chapter what is goodwill. So what is goodwill? Goodwill is the reputation of the business, or you can say it is related to the earning capacity of the business, because obviously it is the result of old partners' hard work, their sincerity, devotion, dedication to the business, and new partners had not played any role in the exercise, right? सो ऑब्वियसली जब एक नया पार्टनर आ रहा है, अब पुराने पार्टनर्स ने इतने टाइम से अपना वो बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अपना नेम फेम कहते हैं ना मार्केट में अर्न किया है, जिसकी वजह से दे आर एबल टू अर्न दी प्रॉफिट. और जितना टाइम मीन्स फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ द बिजनेस टू द डेट ऑफ एडमिशन, ओनली ओल्ड पार्टनर्स हैड डन एवरीथिंग फॉर द बिजनेस. ठीक है, डेट्स वाई बिजनेस अभी तक इतना सक्सेसफुल हो रहा है. तो ऑब्वियसली जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो उससे क्या होगा, अगर पुराने पार्टनर्स उनको कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, देन इट मीन्स जो न्यू पार्टनर है उसको फॉर्म की गुडविल में से भी शेयर मिलेगा. मीन्स ऑब्वियसली ही विल बिकम द पार्ट ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. सो अब उसकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर पुराने पार्टनर्स अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसको ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस में उसको एंटर कर रहे हैं, तो उसने भी उसके बदले में उनको कुछ देना है. डेट इज़ कॉल्ड गुडविल, राइट? सो डेट्स वाई वी नीड टू कैलकुलेट द गुडविल. तो हमने क्या करना है, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म, हमने पहले गुडविल की वैल्यू देखेंगे कितनी है, क्योंकि जो गुडविल अकाउंट है वो हम ओपन नहीं करते. एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन. इवन इन केस ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम सिर्फ गुडविल को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं. सो वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल and we will find out the share of the new partner, and जितना जितना old partner sacrifice करेंगे उतना जो new partner है उन्हें goodwill देगा. Suppose अगर मैंने new partner के फेवर में 50% sacrifice किया तो goodwill में से उसके शेयर में, मतलब new partner के goodwill के शेयर में से 50% मुझे मिलेगा, right? So अब देखो इसके अलग अलग केसेस हैं, ओके? अब सेम अगर किसी पार्टनर ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, सपोज ए बी सी पार्टनर हैं, ए ने न्यू पार्टनर को दिया 50%, इसने दिया 30% और इसने दिया 20%. ऑब्वियसली जो न्यू पार्टनर डी आया है वो अपनी गुडविल में से, सपोज उसके पास 25,000 गुडविल है, उसका शेयर वो 50% ए को देगा, 30% बी को देगा, 20% सी को देगा. अब मान लो ए बी सी है पार्टनर, अब ए ने सेक्रीफाइस किया 70, बी ने किया 30, सी ने कुछ भी नहीं किया. सो जो गुडविल 25,000 डी लेके आएगा वो 70% ए को देगा, 30% बी को देगा, सी को कुछ भी नहीं देगा, राइट? सो जिसने जितना सेक्रीफाइस किया न्यू पार्टनर को अपने शेयर का, न्यू पार्टनर उतना शेयर गुडविल में से उनको देगा. ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट केसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट केस, दैट इज when new partner brought goodwill and it is paid privately to the old partners. So क्या है, when new partner paid goodwill to the old partner privately. Privately means they don't want to show the goodwill in the books. मतलब न्यू पार्टनर पेड ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है, उसने रिकॉर्ड में नहीं लिखना कि उसने गुडविल पे की, प्राइवेटली पे कर रहा है वो ओल्ड पार्टनर्स को. सो इन केस देयर इज नो एंट्री एंड नो एडजस्टमेंट, देयर इज नो एंट्री, राइट? सो देयर इज नो एडजस्टमेंट इन द बुक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट केस, व्हेन अ न्यू पार्टनर brings goodwill in cash and it is retained in the business. When new partner brings goodwill in cash and it is retained in the बिजनेस. सो अब इसमें क्या है, न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया और हमने इसको बिजनेस में रखना है. तो इस केस में जो हमारी दो एंट्रीज होंगी
first is we'll pass the journal entry. कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल को लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट. तो जितना भी उसका शेयर है वो हम लेंगे. एंड द नेक्स्ट एंट्री विल बी, क्योंकि हमने गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना, सो ये राइट ऑफ हो जाएगा, बिकॉज गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सो विल राइट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट to old partners. Means here old partners means I am talking about the sacrificing partner, right? So to old partners, किस रेशो में? In sacrificing रेशो. सो पहले हमने गुडविल को क्या किया? क्रेडिट, क्योंकि वो कैश में गुडविल लेके आ रहे हैं. अब ये जो गुडविल है ओल्ड पार्टनर्स में हमने क्या कर दी? डिस्ट्रीब्यूट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सो गुडविल अकाउंट क्या हो गया? राइट ऑफ हो गया, क्योंकि हमने पहले क्रेडिट किया, अब इसको डेबिट किया. सो गुडविल अकाउंट विल नॉट बी ओपनड इन द बुक्स. ओके, नाउ विल डू द एग्जांपल. क्लियर? विल डू द एग्जांपल. सो एंट्री क्या पहले अपनी करनी है? जब भी वो नया पार्टनर कैश में लेके दे विल राइट कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. So it will be transferred to the old partners capital account. Now we will do the example. Suppose you can write down A and B are partners. A and B are partners. Sharing profit and loss in 3:2 ratio. C is admitted as a new partner A and B sacrificed 1/2 means half of their share in favor of C. Goodwill of the firm is estimated rupees 40,000. C will bring his share of goodwill in cash. Okay, now what we have to do? The accounting treatment of goodwill. So first of all we need to find out the sacrificing ratio. So see how we will find out. A and B की रेशियो क्या है? A के 3/5, B के 2/5. Now A and B sacrificed half of their share. तो इसका हाफ कितना हो गया? 3/10. इसका हाफ कितना हो गया? 2/10. इट मीन्स C का शेयर कितना हो गया? 3/10 प्लस 2/10 मीन्स 5/10, राइट. सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई A एंड B की? विल इग्नोर द बेस, दैट इज 3:2, 3/10 एंड 2/10. ओके, नाउ सी हमारे पास गुडविल कितनी है? गुडविल ऑफ द फर्म गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 40,000. सो वी नीड टू फाइंड आउट द सीज शेयर ऑफ गुडविल. सो सीज शेयर कितना आ जाएगा? 40,000 का 5/10 और यू कैन से हाफ, डेट इज 20,000. ओके, अब इट विल बी डिवाइडेड अमंग A एंड B इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो. एंड हियर A सेक्रीफाइस, A ने कितना किया? सो A शेयर कितना आएगा? 20,000 का. अब हमने क्या लेनी है? ये वी हैव इग्नोर्ड द बेसिस. तो रेशियो आ गई 3:2 विल डिवाइडेड इन 3/5 एंड 2/5. सो A को कितनी मिलेगी? 12,000. एंड B का शेयर कितना होगा?
20,000 का 2/5 डेट इज 8,000। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। सो इन्होंने लिखा था कि ए एंड बी सेक्रीफाइस हाफ ऑफ देयर शेयर, तो इन दोनों की रेशियो क्या थी 3:2। सो 3/5 एंड 2/5 का हाफ लिया, डेट इज 3/10 एंड 2/10। तो सी को कितना मिल गया, 3/10 ए ने दिया, 2/10 बी ने दिया, तो सी को कितना मिल गया 5/10। तो ये सी का शेयर आ गया, यू कैन राइट 1/2। ओके, सो अब हमने क्या करना है, फर्म की गुडविल 40,000 बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन गुडविल ऑफ द फर्म इज एस्टिमेटेड एट ₹40,000। तो 40 में से सी का शेयर कितना था 5/10 और 1/2 डेट इज 20,000। इट विल बी डिवाइडेड अमंग ए एंड बी इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या थी 3/10 एंड 2/10। विल इग्नोर द बेसिस, तो रेशियो विल बी 3:2। अब हम यहाँ पे 3/10 और 2/10 नहीं लेंगे, हम लेंगे 3/5 एंड 2/5, राइट। सो डेट विल बी इक्वल टू 12,000 एंड 8,000। अब आपने जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, सो देयर विल बी 2 एंट्रीज। फर्स्ट इज जब वो कैश में लेके आते हैं तो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। तो वो कितना लेके आया 20,000, क्योंकि जितना उसका शेयर है उतना ही लेके आएगा, 40,000 तो पूरे फॉर्म की थी। सेकेंड, नाउ व्हेन गुडविल इज गिवन टू दी old partners in their sacrificing ratio, will write off the goodwill account, so that's why we have debited premium for goodwill account. So ये write off हो गया क्योंकि पहले क्रेडिट था, अब डेबिट हो गया। 2 old partners A और B, so हम लिखेंगे to A's capital account because it will be transferred to their capital account, तो इनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा to B's capital account, right? So total 20,000 थी, ए को कितनी मिली 12,000 और बी को उसने कितनी दी 8,000। इज इट क्लियर? सो इन दिस वे विल पास द जर्नल एंट्रीज। ओके, सो नाउ समटाइम्स इट हैपन्स व्हेन वन पार्टनर सेक्रीफाइस एंड अदर पार्टनर गेन्स, जैसे हमने कल के वीडियो में किया था कि जब क्या होता है कि ओल्ड एंड न्यू रेशियो इज गिवन, तो समटाइम्स ऐसा होता है जो ओल्ड पार्टनर होता है उसको गेन होता है। सपोज मेरी पहले 50% थी, अब नए पार्टनर के आने से मेरी 70% होगी, तो ऑब्वियसली मुझे 20% गेन हुआ। तो अगर इस केस में मान लो ऐसा हो कि वन पार्टनर सेक्रीफाइस एंड अदर पार्टनर गेन्स, अब इस केस में एंट्री क्या होएगी, फर्स्ट एंट्री विल रिमेन द सेम, दैट इज कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड द सेकेंड एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो जब हम सेकेंड एंट्री में राइट ऑफ करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। सो अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो उसके शेयर को हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, राइट। जिस पार्टनर को गेन हुआ, क्योंकि नया पार्टनर ऑब्वियसली गेनिंग पार्टनर होता है, लेकिन अगर वो कैश में लेके आते हैं तो उसका नेम नहीं, हम लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पे जिस पार्टनर को ओल्ड पार्टनर में से जिसको गेन हुआ उसका गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऊपर आएगा और नीचे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, राइट। नाउ विल टेक द एग्जांपल। सपोज A, B and C are partner. A, B and C are partners sharing profit and loss in 4, we'll take in 5:2:1 ratio, right? D is admitted as a new partner. New partner with 1/10 share. Now the new ratio will be, suppose new ratio is given, new ratio
between A, B, C and D is 4:3:2:1, right? Goodwill of the firm is estimated rupees 1 lakh, right? D brings his share of goodwill in cash. Now first of all we'll find out the sacrificing ratio. So sacrificing ratio is equal to, इसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो minus new ratio. So we have A, B and C. ओल्ड पार्टनर्स तो यही है, तो A की है ओल्ड रेशियो 5/8, B की है 2/8 एंड C की कितनी है 1/8 माइनस न्यू कितनी है इसकी 4/10, 3/10 एंड 2/10. So it will be equal to 50 minus 32, that is 18/80. सेकेंड 20 minus 24, तो इसका क्या आ गया माइनस में. माइनस मीन्स इसको क्या हो रहा है गेन, और ये क्या इसने क्या किया सेक्रीफाइस. और थर्ड 10 minus 16 मीन्स -6/80, तो इसका भी क्या है गेन. तो अब हमने क्या एंट्री पास करनी है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल वो गुडविल, हम इसको क्या करेंगे. अब इस केस में वी कैन नॉट इग्नोर द बेसिस, तो इस केस में दिस अमाउंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द टोटल गुडविल सो दैट वी कैन फाइंड आउट देयर शेयर ऑफ गुडविल, राइट. सो ए क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस, सो ए शेयर कितना है, टोटल है गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 18/80, सो इसका शेयर आ गया हमारे पास 22,500. बी को क्या हो रहा है गेन, सो बी का कितना शेयर है 1 लाख इंटू 4/80, डेट विल बी इक्वल टू 5,000. सी शेयर 1 लाख इंटू 6/80 विल बी इक्वल टू 7,500. अब जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया गेनिंग पार्टनर उसको उतना शेयर गुडविल का देंगे. अब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 18/80, तो उसको टोटल गुडविल में से 22,500 गुडविल मिलेगी. कौन देगा, बी भी देगा, सी भी देगा, और जो डी नया आया है तो डी का कितना शेयर है 1 लाख में से 110 है उसका शेयर 10,000, और वो भी किसको देगा ए को. अब 10,000 प्लस 7,500 प्लस 5,000 ये तीनों का इक्वल है 22,500 के. सो इट मीन्स ए ने जितना सेक्रीफाइस किया और बाकी पार्टनर्स को जितना गेन हुआ वो अपना अपना शेयर उसको उतना एज अ गुडविल देंगे. सो बी उसको देगा 5,000 क्योंकि बी का गेन हुआ था 4/80, सी उसको देगा 7,500 क्योंकि सी का गेन हुआ था 6/80, डी कितना लेके आए 1/10, तो डी का सारा गेन है बिकॉज ही इज ए न्यू पार्टनर, तो वो उसको कितनी दे रहा है 10,000. नाउ विल पास द जर्नल एंट्री. तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितनी वो गुडविल लेके आया 10,000. ये सिर्फ हमने किसकी एंट्री करनी है डी की, क्योंकि बाकी पार्टनर्स तो ऑलरेडी एग्जिस्टेड ही हैं बिजनेस में. सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अब ये किसके लिए हम राइट ऑफ कर रहे हैं डी के लिए, तो यहाँ पे किसका शेयर आएगा डी का शेयर कितना है 10,000. अब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग हमारे पास कौन है बी एंड सी. डी की जगह जो हमने लिखा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा है, तो हम लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट. तो ये सारे मिलके किसको देंगे गुडविल टू ए को, सो विल राइट टू एज कैपिटल अकाउंट. सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट. बी ने दिया 5,000,
सी ने दिया 7500, सो टोटल ए को कितना मिला 22,500, ठीक है। सो डेट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि डी कैश में लेके आ रहा है, सो उसका नेम नहीं आएगा, उसकी जगह प्रीमियम फॉर गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे। ओके, सो दिस इज द 2 cases ऑफ द गुडविल। टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट केसेस। थैंक यू।